स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग भूगोल का अध्याय 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, है ना। संसाधन होता नहीं है, संसाधन जो होता है वो बनाया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ जैसे आप देख रहे हैं दुनिया में जो आपका काम आता है वो क्या है, संसाधन है। जैसे आपका मान के चलिए ना, ये बोर्ड है, ये मेरा काम आ रहा है, ये क्या है, संसाधन है। मान लीजिए आप बालू गिट्टी देख रहे हैं, वो क्या है, संसाधन है। तो एक होता है मानव निर्मित संसाधन, जैसे आपका गाड़ी हो गया, वो इंसान बनाता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, जैसे हो गया कोयला, वो क्या है, पहले से बना हुआ। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये पहले से बना हुआ। तो जो इंसान बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन, और जो प्राकृतिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं बाबरे, क्या बोलता है, प्राकृतिक संसाधन। जो पहले से बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं बाबरे, प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है इसको हम लोग आज कवर करते हैं। देखिए, संसाधन का अर्थ क्या होता है, एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, भूगोल के एग्जाम में ये पूछता है संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन का अर्थ क्या होता है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। संसाधन वे सभी भौतिक और जैविक पदार्थ हैं जिनसे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे भूमि, जमीन, है ना, जिससे आदमी अपना जरूरत को पूरा करता है, वही क्या कहलाता है बाबरे, संसाधन कहलाता है। जैसे जमीन हो गया, जमीन में आदमी रहता है ना। पानी हो गया, पानी पीता है। वन हो गया, वन से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। बहुत सारा आदमी घर बनाता है, फर्नीचर बनाता है। खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीव जंतु, है ना, जितना भी पशु पक्षी है उससे भी आदमी को फायदा होता है ना। बहुत सारा चीज़ है। संसाधन प्राकृतिक, है ना। संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक, जैविक और अजैविक। मानव निर्मित और मानव संसाधन हो सकते हैं, मतलब मानव बना सकते हैं, इंसान बना सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मानव संसाधन बोलते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीजे ट्रेल ने कहा, किसने कहा बाबरे, जीज ट्रेल ने कहा, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु तभी संसाधन है जब वह उपयोगी हो। जब वो उपयोग में आता है, आपका काम आता है, वही क्या कहलाता है बाबरे, संसाधन कहलाता है। तो जितना भी चीज दुनिया में है जो आपका काम आ रहा है वो क्या कहलाता है बाबरे, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन किसे कहते हैं, पूरा समझ में आ गया, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। आते हैं अगला टॉपिक अब हम लोग, है ना। अगला टॉपिक है हम लोग के लिए यहाँ पे बाबरे, संसाधनों के प्रकार, मतलब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को समझाएं, जैसे जो एक होता है प्राकृतिक संसाधन जो ऊपर वाला दिए, सीधा सीधी समझ लीजिए। एक होता है मानव संसाधन जो इंसान बनाया है, ठीक है। दो तरह का संसाधन होता है। कितना तरह का संसाधन होता है बाबरे, दो तरह का संसाधन होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव संसाधन। प्राकृतिक जो ऊपर वाला बनाया है वो प्राकृतिक संसाधन है, और जो इंसान बनाया है वो मानव संसाधन है। ध्यान समझेगी, ठीक है ना। तो नवीकरणीय, फिर से प्राप्त सकने वाले, हो सकने वाले, जैसे देखो नवीकरणीय बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन। एक होता है नवीकरणीय, फिर से प्राप्त हो सकने वाले, जैसे जल, वन, मृदा। ये क्या होता है, फिर से प्राप्त हो सकता है। जैसे पानी है, कभी जल्दी खत्म नहीं होगा। जैसे आपको समुद्र का पानी हो गया, उसको आप पी नहीं सकते हैं, है ना। तो उसको रिफाइन करके पी सकते हैं। जैसे डायरेक्ट गला पे लीजिएगा तो वो इतना ही खारा होता है, इतना ही नमक वाला होता है कि आपका गला के पार जाएगा ही नहीं जाएगा। तो उसको रिफाइन करके पी सकते हैं, ठीक है। तो पहला है नवीकरणीय, है ना, फिर से प्राप्त हो सकने वाले, जैसे जल, वन, मृदा, ये प्राकृतिक जो ऊपर वाला दिए हैं, है ना। अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे अब आप लोग देखते होंगे पेट्रोल खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग देखते होंगे बैटरी वाला ई रिक्शा चल रहा है गाँव में या शहर में, ज़्यादातर ई रिक्शा या सीएनजी चल रहा है। पेट्रोल कहीं ना चल रहा है सर, आप लोग का दिमाग में आता होगा ना। तो हो क्या रहा है, अब धीरे धीरे पेट्रोल खत्म होता है। पेट्रोल कैसे बनता है, जैसे समुंदर है, समुंदर में कितना करोड़ों मछली रहती है, करोड़ों मछली रहती है कि नहीं, हजारों करोड़ मछली रहती है समुंदर में, बहुत मछली। तो मछली मर जाती है ना जब, तो वो क्या होता है, मर के जमीन में दब जाती है, जमीन में आके रह जाती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर मट्टी चढ़ने लगता है। जैसे कोई भी सामान आप रख दिएगा ना तो उसके ऊपर मट्टी चढ़ने लगता है, देखें कि नहीं देखें। तो धीरे धीरे मछली के ऊपर क्या होता है, मट्टी चढ़ने लगता है, वो धीरे धीरे दबते जाती है। वो दबते हजारों करोड़ों साल के बाद में उसका जो हड्डी उड्डी जो गल की चीज निकला, तो करोड़ों मछली से क्या हुआ, वो जो गल गया वही क्या बन गया, पेट्रोल बन गया। सेम टू सेम कोयला के साथ में भी वही कहानी है। क्या होता है, जैसे गाछ है, करोड़ों साल पहले गाछ
आंधी में, हवा में या कैसो करके गिर गया, धीरे धीरे उसके ऊपर परत दर परत मट्टी चढ़ते गया, नीचे गया। नीचे में समझ लीजिए जैसे आग होता है, आग उससे भी ज़्यादा गर्म है। जैसे आप लोग कहीं गड्ढा में घुसेगा ना तो आप लोग को समझ में आएगा, पूरा गर्मी लगेगा। तो नीचे में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी रहता है। उसी गर्मी से क्या होता है, गाछ जल के क्या हो जाता है, कोयला के रूप में बदल जाता है। तो इसका प्रोसेस एक दिन में नहीं होता है, वो करोड़ों साल लगता है, लाखों साल लगता है। क्या बनने में, पेट्रोल बनने में और कोयला बनने में। आदमी क्या कर रहा है, अभी डेली पेट्रोल यूज कर रहा है, तो बनने में तो करोड़ों साल लगेगा, वो खत्म तो तुरंत कर दे रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पेट्रोल क्या हो रहा है बाबरी, खत्म हो रहा है। अब खत्म हो रहा है तो महंगा भी हो रहा है। अब खत्म हो गया, लगभग खत्म होने वाला है। अब धीरे धीरे उम्मीद है जो 50-60 साल के अंदर में पेट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा। आदमी क्या करेगा, सीएनजी में यूज रहेगा और बैटरी में यूज रहेगा। तो ठीक है, पेट्रोल में क्या होता था, धुआं ज़्यादा निकलता था, सीएनजी में धुआं कम निकलता है, प्राकृतिक गैस भी है ना। चले, मानव संसाधन, शिक्षा। मानव का संसाधन क्या है, शिक्षा जरूरी है। जो आपका उपयोग हो रहा है वही क्या होता है, मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, स्रोत के आधार पर जीव अजैविक, है ना, दोहराव के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व स्तरीय। ये क्या हो रहा है बाबू रे, यहाँ मोटा मोटी बात समझने वाला ये बात था हम लोग का, जो संसाधन दो तरह का होता है ना, जो ऊपर वाला दिए और एक प्राकृतिक संसाधन, और जो मानव बनाया वो क्या कहलाया बाबू रे, मानव संसाधन। जैसे शिक्षा, इंसान पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे, है ना, तो ये क्या हो गया बाबू रे, मानव संसाधन। तो मोटा मोटी बात समझ में आ गया तुम लोग को, आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आते हैं हम लोग बाबू रे। अगला टॉपिक कह रहा है हम लोग को संसाधनों की के उपयोग की आवश्यकता, ठीक है। तो यहां हम लोग समझेंगे संसाधन का क्या उपयोग का क्या आवश्यकता है। तो संसाधनों का उचित और विवेकपूर्ण दोहन मानव जीवन के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। अब संसाधन का उपयोग नहीं करेगा तो आदमी विकास कैसे करेगा। जैसे सबसे शुरू में अगर पेट्रोल का उपयोग नहीं करता तो गाड़ी कैसे बनता, गाड़ी कैसे चलता। अभी भी आदमी क्या होता, पैदल चलता। दूसरा बात है, अगर संसाधन का उपयोग नहीं करता, पानी से बिजली नहीं बनाता तो आदमी अंधेरा में रहता। इसलिए बहुत जरूरी है ना, विकास के लिए बहुत जरूरी है संसाधन का उपयोग करना, ठीक है। संसाधनों के अतिशोषण से पर्यावरण असंतुलन, भूमि क्षरण, रेगिस्तान वनों की कटाई जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। सही बात है। अगर आप संसाधन का गलत उपयोग करते हैं, जैसे आपका गाछ लगा हुआ है, गाछ से क्या मिल रहा है आपको, पेड़ पौधा से क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है, जिससे आप जी रहे हैं, उसी को आप क्या कर रहे हैं, काट के हटा रहे हैं। तो पेड़ काट के जब हटा दीजिएगा तो क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, इससे आदमी को बीमारी फैलने लगेगा, बहुत सारा रोग होगा इससे। तो इसीलिए संसाधन का उपयोग करना चाहिए, मगर सही उपयोग करना चाहिए, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आपको गाछ तो काटना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं जो नहीं गाछ नहीं काटेगा तो, मगर जैसे ही आप गाछ काटते हैं ना, एक गाछ काट रहे हैं उसके बदले में 5 गाछ लगा दीजिए, वो आपके जाके 50 साल के बाद में आपका वो सहारा बन जाएगा। फिर 5 गाछ काटिए, 10 गाछ लगाइए, 20 गाछ लगाइए। क्या लगता है, अपना जिंदगी में कम से कम आप अपना लाइफ में 100 गाछ लगा के जाइए, है ना। मेरा कहने का मतलब है अपने नाम पे 100 गाछ लगाइए। गाछ लगाने से क्या होता है, ये पर्यावरण हम लोग का संतुलित रहेगा, समय पे बारिश होगा, समय पे ठंडी आएगा, समय पे गर्मी आएगा। अगर गाछ खत्म हो जाएगा ना तो समझ लीजिए आप लोग का जिंदगी नर्क होने वाला है। आदमी जैसे अभी पानी क्या हो रहा है, बोतल में बिक रहा है ना, एक समय आएगा, देखिएगा मेरा बात याद रखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन भी आदमी बोतल में, पाउच में, पीछे में बांध के घूमेगा, ऑक्सीजन मास्क लगा घूमेगा। बिकने वाला है, हवा भी बिकने वाला, शुद्ध हवा, और अभी से ही बिक रहा है। सिलेंडर में भर देता है ऑक्सीजन और बेचता है डॉक्टर के यहाँ, अभी से बिकना स्टार्ट हो गया। तो गाछ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाछ को ठीक है, जरूरत है, जरूरत का यूज कीजिए, मगर उसके बदला में आपको जितना काट रहे हैं उसका डबल लगाइए, ठीक है। संसाधनों का संरक्षण मतलब इसका हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, पुनर्प्रयोग, पुनर्चक्रण और नवीकरणीय ऊर्जा का अपनाना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब बोला जा रहा है क्या, जो संसाधन जो होता है, पेट्रोल हो गया या गाछ हो गया, इसका आप लोग कैसे बचा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, विवेकपूर्ण प्रयोग मतलब ध्यान से हम लोग उसको करेंगे, यूज करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही काटेंगे और काट के उससे डबल लगा देंगे, ठीक है। और बहुत सारा चीज बता रहा है। गांधी जी का कथन बोल रहा है, पृथ्वी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन किसी एक के लोभ की नहीं, है ना। पृथ्वी जो है हम लोग का, वो बोल रहा है क्या, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है,
जितना आदमी को जरूरत है सब दे सकता है, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सब दे सकता है, मगर लेकिन किसी एक के लोभ की नहीं, है ना। एक आदमी जैसे जितना पूरा दुनिया में कितना आदमी है, सबको दे रहा है पृथ्वी, मगर कोई लालच करता है जो हमको सब कुछ चाहिए, उसको पूरा नहीं कर सकता है। समझ में आया बात है ना। ये गांधी जी का है, बहुत गहरा बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। भारत में प्रमुख संसाधन, ठीक है, भारत में क्या बराबर है, प्रमुख संसाधन। तो बोल रहा है भूमि, भूमि क्या हो रहा है बरे, भूमि में कृषि भूमि होता है, असंचित भूमि, चारागाह, वनों की भूमि, बंजर भूमि। अच्छा, भूमि से हम लोग क्या करते हैं बाबूरी, क्या बोलता है, फल निकलता है, सब्जी उगाते हैं, पेड़ पौधा निकलता है, मकई उगाते हैं, उससे गांव का जिंदगी निर्भर रहता है भूमि से। तो उसको भी ज़्यादा खाद देके बर्बाद नहीं करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद मतलब अपने से बनाना चाहिए, खाद अपने से बनाना जानते हैं, समझ, खाद अपने से बना सकता है, वो ओरिजिनल खाद हुआ। जैसे आपके घर में जितना बचा कुचा, एक गड्ढा खोदिए, जितना बचा कुचा खाना है, जो भी बचता है निकलता है, सब्जी का क्या छिलका हो गया, जितना भी चीज़ बचता है आपका घर में, एक गड्ढा में तोपते जाइए, 5 महीना 6 महीने के बाद वो खाद बन जाएगा, उसको छीड़ दीजिए आप खेत में। वो खाद का भी जो खाद देता है आदमी खरीद के, उससे 10 गुना काम करेगा आपका खेत में। तो ये सब चीज़, बंजर भूमि, तो अगर आप ज़्यादा खाद का यूज़ कीजिएगा ना, तो आपका भूमि कैसा हो जाएगा, बंजर। लालच करता है आदमी, हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए, ठीक है। जल, वाटर रिसोर्सेस, नदी, तालाब, वर्षा, भूजल, है ना। तो नदी का पानी में क्या करता है आदमी, अपना घर का लेटरिन का पाइप दे दिया, तो नदी का पानी गंदा होने लगा। तालाब में भी वही करता है। वर्षा का जल जो होता है, तो हम लोग कहते हैं तो पानी का उतना दिक्कत है नहीं, और सब जगह में क्या होता है, पानी के लिए तरसता है आदमी, है ना, बोतल बोतल के लिए मारपीट करता है, तो आप लोग देखे भी होंगे। जंगल, है ना, जीव जंतु, औषधियाँ, लकड़ी। जंगल से क्या मिलता है हम लोग को, सबसे पहले जीव जंतु मिलता है, उसके बाद जंगल से ही क्या मिलता है हम लोग का, दवा बनता है ना, बहुत सारा ऐसा पेड़ पौधा रहता है जिससे इलाज होता है, और लकड़ी भी मिलता है जंगल से। खनिज, है ना, मिनरल रिसोर्सेस, कोयला, लोह, अयस, बॉक्साइट, सोना, चूना, पत्थर इत्यादि। सोना भी धीरे धीरे आदमी खत्म हो रहा है, मगर देखिए जो चीज़ जितना कम रहेगा, जैसे ये इतना ही है, इसको मांगने वाला इतना आदमी है, इसका दाम तो बढ़ेगा। कैसे कोई सामान बढ़ता है, दाम कैसे बढ़ता है, आपके पास में 1 केजी है, 1 केजी सोना है, 1 केजी ही बचा है दुनिया में मान लीजिए, और उसको मांगने वाला 1000 आदमी है, तो जो सबसे ज़्यादा दाम देगा उसको देगा ना। इसी तरह दाम बढ़ता है, समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं बाबूरे, संसाधनों का वितरण। ओस आसमान जैसे असम पूर्वोत्तर में, वन झारखंड, खनिज राजस्थान, खनिज प्लस अरावली पंजाब, जल कृषि। तो ये सब तो समझने के लिए खाली है। इनकी उपलब्धता और उपयोग क्षेत्र, जलवायु, भूमि, जनसंख्या और तकनीक पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए खाली था। सतत विकास, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह करें कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी संतुलित रखा जाए, है ना। आप पानी यूज कर रहे हैं, बाहर है, नल खोल दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो आने वाला पीढ़ी क्या होगा, आपको गाली देगा, क्योंकि आप तो बर्बाद करके गए ना। तो ऐसा यूज करें जो आने वाला पीढ़ी भी है उसको उपयोग कर सके। इनमें संसाधनों का संरक्षण, विकास, पुनरुत्पादन और पर्यावरण की रक्षा शामिल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है मोटा मोटी बात। अभी फैक्ट्री लगा रहा है, फैक्ट्री में भी बहुत सारा प्रदूषित होता है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, कहानी जो दिया हुआ है मानव संसाधन, ये हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो जो समझने का बात था आप लोग को समझा दिए है ना, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इसका क्या करेंगे बाबू, हम लोग एग्जाम में कैसे 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आएगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आप लोग का 2026 एग्जाम में 100% इसमें से आने वाला है, हम इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर सबसे दिमाग लगा के इसको ऑब्जेक्टिव को बनाया गया है, 2 नंबरिया को बनाया गया है, 5 नंबरिया को बनाया गया है, जो एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग भी देखिएगा, इससे क्या होगा, आपका दिमाग अभी से सेटअप होगा, किस तरह 2 नंबरिया पूछता है, किस तरह 5 नंबरिया पूछता है, और किस तरह ऑब्जेक्टिव पूछता है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ठीक है बाबू। तो संसाधन का अर्थ क्या है, क्या बराबर, संसाधन का अर्थ क्या है, केवल प्राकृतिक वस्तुएं, केवल मिट्टी और पानी, मानव के उपयोग में आने वाले वस्तुएं, केवल ऊर्जा। तो जो मानव का उपयोग में आता है वही क्या कहलाता है बाबू, संसाधन कहलाता है ना। ये ना बताया तुम लोग को हम, जो इंसान उपयोग कर सकता है वही क्या कहलाता है बाबू, संसाधन कहलाता है।
2 नंबर कह रहा है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला, जल, पेट्रोलियम, लोह। तो नवीकरणीय कौन सा है बाबू रे? जल है। ठीक है, अनवीकरणीय कोयला है, सब है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाबू रे, तीसरा नंबर देख लेते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? क्या बोल रहा सर जी? अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो जिनका पुनः उत्पादन होता है, सीमित और पुनः प्राप्त ना होने वाली जल और वन, हवा। तो सीमित और वन पुनः प्राप्त ना होने वाली, जैसे अनवीकरणीय क्या हो गया सर जी हम लोग का? पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। ये क्या है हम लोग का? सीमित है, जितना है उतना ही है, और उसको दोबारा उसको प्राप्त करने के लिए करोड़ों साल का टाइम लगेगा बनने में। ये बताना आप लोग को हम। ठीक है, तो भारत में वन संसाधन की प्रमुख भूमिका क्या है? वन संसाधन क्या के लिए यूज किया जाता है? तो औषधि मतलब दवा सामग्री प्रदान करने के लिए, दवा बनाने के लिए, केवल लकड़ी का उत्पादन, मिट्टी का संरक्षण नहीं करना, बंजर भूमि बनाना। तो ज्यादातर वन संसाधन किसके लिए यूज होता है सर जी? औषधि बनाने के लिए होता है। आदमी काटता है, पेड़ पौधा काटता भी है, बनाता भी, ज्यादातर मगर यूज होता है औषधि बनाने के लिए। 5 नंबर बोला संसाधनों के संरक्षण का कारण क्या है? अति शोषण के रोकना, संसाधन बढ़ाना, ऊर्जा कम करना, वन कटना। तो अति शोषण बढ़ा को रोकना हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर बोल रहा है सतत विकास का लक्ष्य क्या है? संसाधनों का अति उपयोग, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुलित विकास, केवल आर्थिक विकास, पर्यावरण हटाना। तो सतत विकास में क्या बोले? आपका अगला पीढ़ी भी काम करे वैसा काम कीजिए, मतलब वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर बोल रहा है गुरुजी हम लोग को, भारत में जल संसाधन का कौन सा रूप प्रमुख है? झरने, तालाब और नहर, नदियां, हिमानंद। क्या जल संसाधन किसमें मिलता है हम लोग को? नदियां में मिलता है ना। ठीक है, अगला है कौन सा खनिज भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तांबा, कोयला, सोना, हीरा। कोयला का तो खदाने है इंडिया में, झारखंड में मिलता है कड़कड़ा के कोयला, जाइएगा देखिएगा। उसके बाद उड़ीसा में मिलता है कोयला का पूरा खदान है ना। कर्नाटक में मिलता है कोयला, कोयले है। कोयला में क्या क्या मिलता है बता देंगे? हीरा मिलता है कोयला में ही, उसके बाद पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है कोयला में ही। इतना चीज पाया जाता है कोयला खदान में ही, समझ में आया? भूमि संसाधन, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल मिलता है। डीजल समझ रहे हैं? वो हरा कलर का जो रहता है ना। भूमि संसाधन के प्रकार कौन से हैं? केवल कृषि भूमि, कृषि जंगल बंजर भूमि, केवल बंजर भूमि, जल क्षेत्र। तो कृषि जंगल बंजर भूमि, ये हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो ऐसी टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको भूगोल में पूछेगा। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसने दिया? तो जिज ट्रेल ने दिया है ना, ये बताया था आप लोग को शुरू में। तो समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, इस चैप्टर का जो 2 नंबर या पूछेगा एग्जाम में उसको जानेंगे हम लोग, है ना। तो पहला है हम लोग का यहाँ पे, ऊपर जा। हाँ, 2 नंबर कैसा पूछेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। बोल रहा है क्या? संसाधन क्या होते हैं? ठीक है, संसाधन क्या होते हैं ये पूछा क्वेश्चन में। आप इसका आंसर दीजिएगा, वह वस्तुएं जो मनुष्य जीवन में उपयोगी होती है, जैसे भूमि, जल, खनिज, वन आदि। ये क्या कहलाता है बाबू रे? संसाधन कहलाता है। ठीक है, अगला आ जाता है हम लोग का यहाँ पे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? तो नवीकरणीय संसाधन फिर से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे गाछ काटे तो फिर से बन जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सीमित होता है। सोना, चांदी, हीरा, मोती सब सीमित है। कोयला किस प्रकार संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय है। लिखिए, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, पूरा लिखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। खाली अनवीकरणीय संसाधन लिखिएगा ना, 1 नंबर देगा। आपको अपने से दिमाग लगाना है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आप लिखिएगा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। हो गया, क्या है इसमें? हाथी घोड़ा। 4 नंबर है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो संसाधनों का अति उपयोग पर्यावरण और जीवन के लिए हानिकारक होता है।
5 नंबर है सतत विकास का अर्थ क्या है। तो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को का संरक्षण करना ही क्या कहलाता है बाबू रे, सतत विकास कहलाता है। 6 नंबर बोल रहा है बाबू रे हम लोग को भारत में जल संसाधन के मुख्य स्रोत क्या है। तो नदियां हैं सबसे पहला, तालाब, वर्षा और भूजल। 7 नंबर बोल रहा है गुरुजी हम लोग को वन संसाधनों का महत्व लिखिए। तो फर्नीचर, औषधि, पेड़ का काष्ठ और पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है ना। 8 नंबर बोल रहा है मानव संसाधन क्या होता है। तो मानव की योग्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य जो विकास में मदद करता है वही क्या कहलाता है बाबरे, मानव संसाधन कहलाता है। 9 नंबर हम लोग का है यहाँ पे बाबरे, 9 नंबर कह रहा है हम लोग को संसाधनों का सही उपयोग क्यों जरूरी है। तो संसाधनों की उपलब्धता अस्थायी रहे और विकास संतुलित हो। 10 नंबर में बोल रहा है संसाधन होते नहीं बनते हैं, कथन का अर्थ क्या है। तो संसाधन मानवीय आवश्यकताओं और परिवर्तन के आधार पर बनते हैं, सवन्य नहीं होते हैं। तो ये हम लोग का 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला हम लोग सीख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग दीर्घ उत्तरी, 2 नंबर को हम लोग लघु उत्तरी बोलते हैं और 5 नंबर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बाबरे, दीर्घ उत्तरी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो 5 नंबर या क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बोल रहा है भारत में संसाधनों का वितरण और विविधता समझाइए। ठीक है, तो भारत में संसाधनों का वितरण और विविधता समझाने के लिए बोला। तो संसाधन प्राकृतिक और मानवीय 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होता है और मानवीय 2 प्रकार का होता है। भारत में जल, खनिज, भूमि, वन आदि संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे पूर्वोत्तर में वन प्रचुर, राजस्थान में जल कम है। संसाधनों का उपलब्धता स्थलाकृति, जलवायु, जनसंख्या, तकनीक पर निर्भर करती है। असमान संसाधन वितरण विकास एवं आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है। ये हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है 1 नंबर। 2 नंबर बोला सतत विकास की आवश्यकता और इसके उपाय लिखिए। मतलब आप उस संसाधन का यूज भी कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं जो अगला पीढ़ी उसका यूज कर पाए। तो सतत विकास का मतलब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों की सुरक्षा करना, संसाधनों का अति शोषण रोकना, पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग मुख्य उपाय है। पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई रोकना, वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सामूहिक जागरूकता और सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण है। इससे विकास पर्यावरण और समाज के साथ संतुलित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर भी खत्म होता है। 3 नंबर बोल रहा है संसाधनों के प्रकार और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन होता है एक तो प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है, नवीकरणीय कौन है बाबूरे, जल, वायु, वन। और नवीकरणीय कौन है बाबूरे, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज। याद रहेगा प्राकृतिक संसाधन 2 तरह का होता है। प्राकृतिक संसाधन कितना तरह का होता है बाबूरे, 2 तरह का, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या मिलता है बाबूरे, जल, वायु, वन। और अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है बाबूरे, जो कभी नहीं मिलेगा खत्म होने के बाद में, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। खनिज मतलब सोना, चांदी, है ना, कॉपर, ये सब। मानव संसाधन शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, मानव निर्मित संसाधन, सड़क, पुल, भवन। उदाहरण जल, नदी, कोयला, खनिज, शिक्षण मानवीय संसाधन है। तो मोटा मोटी बात इसको लिख दीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। 4 नंबर बोल रहा है क्या, संसाधन संरक्षण के लिए किन किन उपायों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग व पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन का प्रयोग बढ़ाना, वृक्षारोपण और वन्य संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण, जल संरक्षण के उपाय, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास को बढ़ावा देना। ये क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण के लिए उपाय है ये सब। ठीक है, अगला 5 नंबर लास्ट है ये वाला हम लोग का। बोल रहा है क्या बाबू रे, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, कथन की व्याख्या करें। तो संसाधन प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि मानव की आवश्यकताओं और समाज के विकास के अनुसार बनते हैं। कोई वस्तु तब संसाधन बनती है जब उसका तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक उपयोग हो। संसाधनों का निर्माण मानव ज्ञान, तकनीक और कार्यशैली के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए जल सवन्य प्राकृतिक है, पर पेयजल संसाधन तब होता है जब उसे शुद्ध कर उपयोग किया जाए।
इसलिए संसाधन मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है बाबू रे, पहला चैप्टर जो था हम लोग का पहला चैप्टर जो हम लोग का भूगोल का था वो हम लोग का यहाँ पे खत्म होता। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, है ना। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कर लीजिए सर हमको ये समझ में नहीं आया, या कोई भी दिक्कत हो तो बार बार उसको क्या कीजिए, रिपीट करके देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार करके देखिएगा तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक जितना भी एक चैप्टर में जरूरी है उसको क्या किया है बाबू, क्या किया गया है बाबू, कवर किया गया है इसमें। जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो जो आपको समझने के दृष्टिकोण से है, उसको आप जब पढ़ने के लिए बैठेगा ना तो किताब पढ़िएगा, कहानी को पढ़िएगा, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं, इसमें जो जो मुख्य बात है उसको आपको बता दिए हैं। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और कुछ नहीं है, आप लोग अगर चाह लीजिएगा, ठान लीजिएगा तो 500 में 500 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बशर्त आपको मेहनत करना होगा। मेहनत कीजिए, क्या है, बाप माँ को ये लास्ट मौका है आप लोग को कुछ करके दिखाने का, है ना, कुछ करके दिखाइएगा तब आपका बाप माँ आपको पढ़ाएगा फिर दोबारा, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया।